दोस्तों, अगर आप सिफर से एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कोर्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये कोर्स आपको सिर्फ 30 डेज़ में इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल माहिर कर देगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बुनियादी लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये कोर्स आपने मेरे साथ लाजमी ज्वाइन कर लेना है। इस कोर्स की 3 क्लासेस हमारे लिए अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स का चौथा दिन है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और 50 डेज़ में आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें और 50 डेज़ में इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के लेसन का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैंने पिछले सबक में क्या प्रैक्टिस करवाया था। आप अगर मेरे तमाम लेसन्स को अच्छे से देख रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा पूरे कोर्स को अच्छी तरह फॉलो करना, क्योंकि हर एक लेसन एक दूसरे लेसन के साथ कनेक्टेड होता है। तो पिछले सबक में दोस्तों हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी इन चारों वर्ड्स की, दिस, दैट, दीज एंड दोस। इन चारों वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है आप लाजमी सीखना चाहेंगे। उसके लिए आपने हमारे सबक नंबर 3 को लाजमी देख लेना है। और फ्रेंड्स, आज के सबक में हम आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं इन 3 इंग्लिश ग्रामर के जो अल्फाज हैं, जो कि जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, हैज़, हैव एंड हैड। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनकी प्रैक्टिस हम आपको आज के लेसन में करवाने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस लेसन को देखें तो हैज़, हैव और हैड, इसके मुतल्लिक आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है, इनके जितने भी इस्तेमालात हैं, कहाँ पर इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल किया जाता है, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने इन तीनों वर्ड्स के लिए 2 क्लासेस बनाई हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम आपको सिखाएंगे इसका पहले इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और पार्ट 2 में हम आपको टेंसेस के हिसाब से बताएंगे कि इसका इन तीनों वर्ड्स का कहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लें कि इन तीनों वर्ड्स को हम इस्तेमाल करेंगे मिल्कियत का इज़हार करने के लिए। तो पहली क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह आप इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को आपकी मिल्कियत में कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, किस तरह आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में आप ये सीखेंगे, और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इसको टेंसेस में यूज़ करना चाहते हैं, आप किस तरह कौन से टेंस में इनको यूज़ करेंगे, हैज़, हैव एंड हैड। आखिर तक लाजमी देख रहे हैं, क्योंकि आखिर में हमने आपके लिए प्रैक्टिस भी रखी होती है जो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना होती है। दोस्तों, लेसन का आगाज़ करने से पहले ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको रीड करें, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आज के लेसन में आप क्या सीखने वाले हैं। इस तरह की एग्जाम्पल्स आप डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है, कुछ को समझ नहीं आती। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। मेरे पास किताब है, यही बात अगर माजी में करूँगा तो क्या बोलूँगा, मेरे पास किताब थी। उसके पास कलम है, माजी में उसके पास कलम थी। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे थे। हमारे पास कार है, हमारे पास कार थी। तो देखा दोस्तों, आपने एक बात जो मैं प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ वही बात मैं पास्ट में भी कर रहा हूँ। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर मैं है का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं था और थी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन एग्जाम्पल से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आप इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि किस तरह हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हैव, हैज़, हैड का माना क्या होता है। पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ आपको। हैव का माना पास होना, हैव का माना क्या होता है, पास होना। हैज़ का माना भी पास होना। डिफरेंस क्या है आगे जाकर आपको बताऊंगा। और हैड का माना पास था, यानी माजी में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है, अगर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे तो आप सब्जेक्ट्स कौन सा यूज़ करेंगे, आप प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जमा के, जैसे कि आई, वी, यू, दे। हैव के लिए प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। माना दोनों का सेम है, सेम माना है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट,
और हैव के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आई, वी, यू, दे। इसका माना क्या था? पास था। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि हैड के साथ आप सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, शी, इट एंड आई, वी, यू, दे। तो तमाम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल आप हैड के साथ कर सकते हैं, जबकि हैव के साथ जमा और हैज़ के साथ सिंगल वाले सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बात भी आपको समझ आ गई है? ओके, अब यहाँ पर हम वन बाय वन हर एक को टच कर लेते हैं। हैव का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? मौजूदा वक्त में अगर आप कोई मिल्कियत का इजहार करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ भी है, मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है और रिकॉर्डर है, मेरे पास चार्जर है, मेरे पास कुछ भी है, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास कैट है, मेरे पास डॉग है, वो चीज़ मेरी मिल्कियत में है। तो आगे वाले को अगर मैं अपनी मिल्कियत के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं हैव का इस्तेमाल करूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। किसके लिए? मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए। वो किस तरह? आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक गेंद है। वी हैव 2 कैट्स, हमारे पास 2 बिल्लियाँ हैं। यू हैव अ डॉग, तुम्हारे पास एक कुत्ता है। दे हैव अ पेन, उनके पास एक पेन है। तो यहाँ पर जितनी भी आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं। आपकी मिल्कियत में कुछ है। अच्छा, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि हैव का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आपने करना है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। तो जो भी चीज़ आपकी मिल्कियत में है आप बता सकते हैं। डू यू हैव मनी? येस आई हैव। डू यू हैव अ बॉल? ये मैं आपको क्वेश्चंस एंड आंसर करके बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। ओके, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ चार्जर, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइसाइकिल। आप इस तरह बता सकते हैं, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंसेस आप किस तरह बनाएंगे, अब ज़रा वो देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वर्ड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आई हैव नो बॉल, मेरे पास गेंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे क्वेश्चन करे डू यू हैव अ बॉल, आप कह सकते हैं नो, आई हैव नो बॉल, मेरे पास गेंद नहीं है। वी हैव नो कैट्स, हमारे पास बिल्लियाँ नहीं हैं। यू हैव नो डॉग, तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है। दे हैव नो पेन, उनके पास पेन नहीं है। एक तो ये तरीका है आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाकर आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगा कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? ये देखिए, इस तरह भी आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव, मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ हैव को यूज़ करके, जैसे कि आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। वी डोंट हैव मिल्क, हमारे पास दूध नहीं है। ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। शी डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास कलम नहीं है। अब यहाँ पर आपने एक चेंज देखा होगा, वो चेंज क्या है कि पहले हम आई, वी या यू, दे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने नॉट का इस्तेमाल किया, हैव के साथ नॉट का इस्तेमाल किया, तो साथ में हम डू और डस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, यही डिफरेंस आप अपने माइंड में रखेंगे। अगर आप नो का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आप ये ही और शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हैव के साथ, ठीक है? लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं नॉट, क्या अगर आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इस वक्त सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल भी करेंगे और डू और डस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो कैसे? आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। वी डू नॉट हैव मिल्क, हमारे पास दूध नहीं है। ही डज़ नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। शी डज़ नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं है। आपको क्लियर हो गया? तो दो तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई हैव नो बॉल, ये कह सकते हैं, या आई डू नॉट हैव अ बॉल, मेरे पास बॉल नहीं है। फिर आप डू और डस का इस्तेमाल करेंगे अगर आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ओके, अगर आप सवाल फ़िक्र बनाना चाहते हैं तो आप डू का इस्तेमाल शुरू में करेंगे और हैव का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि डू यू हैव अ कैट, क्या तुम्हारे पास एक बिल्ली है? डू दे हैव बुक्स, क्या उनके पास किताबें हैं? डज़ ही हैव वर्क, क्या उसके पास काम है? डज़ ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं? तो फ्रेंड्स, आपने अच्छे से सीख लिया कि किस तरह आप पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रे बना सकते हैं हैव का इस्तेमाल करके। और मौजूदा वक्त में आप अपनी मलकियत का इज़हार कर रहे होते हैं इस तरह। पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रात आपको मैंने बनाना सिखा दिए हैं। ओके,
अब यहाँ पर हैव का इस्तेमाल और भी है, आप आम हालात में भी हैव का इस्तेमाल कर रहे होती हैं। पहले तो आपको मैंने बताया कि आप मिल्कियत का इज़हार कर रहे होती हैं। अब कुछ ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें आप मिल्कियत का इज़हार नहीं कर रहे होते, वैसे आप कोई भी रैंडम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि आप कह सकती हैं फीलिंग्स के बारे में आप बात कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस, मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर कोई मिल्कियत की बात तो नहीं हो रही ना। जैसे कि यू हैव अ नाइस स्माइल, आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी है। यू हैव अ नाइस स्माइल, वी हैव समथिंग टू टेल यू, हमारे पास कुछ है। दे हैव होमवर्क, उनके पास काम है। तो आम हालात में भी आप हैव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि नो और नॉट में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप इजीली नो और नॉट को इस्तेमाल करना सीख लेंगे। नो का इस्तेमाल आप नाउन से पहले करेंगे। नो का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? नाउन से पहले करेंगे। यानी आप जो है नो का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नो मनी। अब ये नो है और इसके आगे क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप नो का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? उसके पास कोई पैसे नहीं है। और नॉट का इस्तेमाल आप वर्ब से पहले करेंगे। ये देखें, ही डज़ नॉट हैव। हैव हमारे पास क्या है? यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही वर्ब के तौर पर काम करता है। तो नॉट का इस्तेमाल आप वर्ब से पहले कर रहे हैं। नो का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? नाउन से पहले। और वर्ब का इस्तेमाल किसके बाद? वर्ब से पहले करेंगे। उसके पास पैसे नहीं है। इन शॉर्ट आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें, अगर आप नो की बात करें तो नो का मान होता है कोई चीज़ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैज़ नो मनी, उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैज़ नो बॉल, ही हैज़ नो, कुछ भी नहीं है। अगर हम नॉट की बात करें तो नॉट का मान होता है नहीं, मतलब कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, ही डज़ नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। और अगर हम नो की बात करें तो इसका मान होता है कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया। नो एंड नॉट कहाँ पर इस्तेमाल करना है? नाउन से पहले नो आ जाएगा और वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा। ओके। अगर दोस्तों हम हैज़ की बात करें तो हैज़ का इस्तेमाल भी सेम है। मौजूदा वक्त में मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप हैज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी है। जैसे कि शी हैज़ अ नाइस हाउस, उसका एक अच्छा घर है। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। शी हैज़ अ बैग, ही हैज़ अ मोबाइल, इट हैज़ टू डोर्स, इसके दो दरवाजे हैं। जैसे कि कमरे के दो दरवाजे हैं तो आप इट का इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क क्या है कि हैज़ के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, हैव के साथ प्लूरल का। पॉजिटिव सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस कर ली है। अब ज़रा हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम नो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि शी हैज़ नो कार, उसके पास कोई कार नहीं है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना। अब देखिए, नो कार, कार क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले हम नो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही हैज़ नो मनी, उसके पास कोई पैसे नहीं है। शी हैज़ नो लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं है। शी हैज़ नो बाइक, उसके पास बाइक नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि नॉट का इस्तेमाल आप हैज़ के साथ बहुत कम करते हैं। आप ये नहीं कहते शी हैज़ नॉट कार, ही हैज़ नॉट मनी, शी हैज़ नॉट लैपटॉप, शी हैज़ नॉट बाइक। ये डिफरेंस, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हम इसके साथ नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ऐसे नहीं कह सकते, बल्कि आप इस तरह सेंटेंस तो बना सकते हैं, ही डज़ नॉट हैव एनी मनी, उसके पास पैसे नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन आप अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं ही हैज़ नो मनी। ये बात आपको समझ आ गई है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि शी हैज़ नॉट मनी, ही हैज़ नॉट मनी, शी हैज़ नॉट लैपटॉप। सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ओके। अगर हम दोस्तों सवाली फ़िक्रे बनाना भी आपको आते होंगे, हैज़, शी, हैज़ का इस्तेमाल आप शुरू में कर देंगे। ठीक है। हैज़ शी अ लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप है? हैज़ शी अ मोबाइल। इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर हम हैड की बात करें तो हैड का इस्तेमाल हम माजी में अपनी मलकियत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माजी में कोई चीज़ मेरी मलकियत में थी, अब नहीं है, तो उसके लिए आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल देखें, शी हैड अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप था, मतलब अब नहीं है। आई हैड अ बाईसाइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी,
अब नहीं है। वी हैड सम मनी, हमारे पास कुछ पैसे थे। ही हैड अ नाइस रूम, उसके पास एक अच्छा कमरा था। दे हैड अ न्यू चेयर, उनके पास एक नई कुर्सी थी। तो माजी में कोई भी चीज़ आपकी मिल्कियत में थी, अब नहीं है, हैड का इस्तेमाल करें। आई हैड एन आईफोन, मेरे पास आईफोन था। आई हैड अ ब्यूटिफुल हाउस, मेरे पास एक प्यारा सा घर था। आई हैड एन एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच, मेरे पास एक महंगी घड़ी थी। तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सेम वही बात कि आपने नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने नो का इस्तेमाल करना है। आप ये कह सकते हैं शी हैड नो लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते शी हैड नॉट लैपटॉप, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आई हैड नो बाईसाइकिल, मेरे पास साइकिल नहीं थी। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। ही हैड नो रूम, उनके पास कमरा नहीं था। शी हैड नो लैपटॉप। लेकिन आप नॉट का इस्तेमाल ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? अगर हम सवाल फ़िक्रे बनाना चाहते हैं तो हैड का इस्तेमाल शुरू में करेंगे। हैड शी अ लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप था? हैड आई अ बाईसाइकिल, क्या मेरे पास एक बाईसाइकिल था? हैड वी मनी, क्या हमारे पास पैसे थे? हैड ही अ रूम, क्या उसके पास कमरा था? इस तरह आप पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल फ़िक्रे बना सकते हैं। आप आम हालात में भी हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम हालात से मुराद मिल्कियत की बात नहीं करेंगे, सिंपली आप कोई भी सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि हमने पार्टी में मज़े किए, वी हैड फन एट द पार्टी, हमने पार्टी में मज़े किए। अब यहाँ पर मिल्कियत की बात तो नहीं है ना, सिंपली आप कोई भी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। शी हैड अ मीटिंग, यहाँ पर आप मीटिंग की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी यार वो आया क्यों नहीं, तो आप कह सकती हैं शी हैड अ मीटिंग, उसकी एक मीटिंग थी। वी हैड अ गेम यस्टरडे, हमने कल गेम खेली थी। वी हैड अ गेम यस्टरडे, आपने कोई क्रिकेट खेली, कोई भी गेम खेली, तो आप कह सकते हैं हमने कल खेला था। वी हैड अ बिजी डे, कल हमारा दिन मसरूफ़ था। अब यहाँ पर मिल्कियत की बात तो नहीं हो रही, सिंपली आप आम हालात में कोई भी सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब कर सकती हैं। आई हैड अ बिजी डे, आई हैड अ नाइस डे, शी हैड एन ऑसम डे, इस तरह बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चूंकि आपने हमारे लेसन को अच्छे से देख लिया है, अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकती हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रैक्टिसेस को हम अच्छे से चेक करें और फीडबैक भी दें, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर भी अपनी प्रैक्टिसेस को सेंड कर सकते हैं। हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे और फीडबैक भी देंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 4 यहीं पे मुकम्मल हुई। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।